हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप 1 to 5 में TRE 4 में अपना एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं देन ये जो वीडियो है आपके लिए होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में पढ़ करके बिना पेड बैच के आप अपना एक सीट कैसे कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अभी मैं वर्तमान में 9-10 में इंग्लिश टीचर के रूप में कार्यरत हूँ 2.5 सालों से। मेरा जो सेक्शन हुआ था फ्रेंड्स TRE 2 में हुआ था और इसके पहले मैं 4 साल झारखंड पुलिस में भी काम कर चुकी हूँ और इस दौरान मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकाले हैं लाइक पटना हाईकोर्ट ASO, CGL, आपका MTS, ग्रुप D, LP, स्टेशन मास्टर, 3 बार बिहार दरोगा, ये सारे मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं फ्रेंड्स। और इन सब एग्ज़ामों को निकालने के दरमियान जो मुझे सीखने को मिला है और जिस स्ट्रेटजी के साथ मैंने सिलेक्शन लिया है वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं पढ़ने में, आपका मैथ वीक है, आपका ज्योग्राफी वीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मैं बताऊंगी वैसे सिर्फ आपको फॉलो करना है। अभी से भी आप अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि जैसे मैं कहूँ वैसे आपको करना है। कौन सा सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, कौन सा वीडियो को कहाँ से देखना है, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है, इन सारी बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और जो मैं आपके सामने बताने वाली हूँ ये आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फ्रेंड्स ज्योग्राफी प्लस EVS का। आपके एग्ज़ाम में ज्योग्राफी प्लस EVS से करीब करीब 30 से 32 सवाल पूछे गए थे फ्रेंड्स। और इसमें भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था आपका इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पर्वत, पठार, नदियाँ और साथ ही साथ कृषि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था फ्रेंड्स। अगर हम बात कर लेते हैं EVS सेक्टर से, तो जैसे कि आपका बाघ अभ्यारण्य हो गया, जैव मंडल हो गया, जो वन स्थिति रिपोर्ट आता है वो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, कैसे करेंगे हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम देख लेते हैं फटाफट। अब बात करते हैं हिस्ट्री का फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री से आपके एग्जाम में 17 से 18 क्वेश्चन आए हुए थे, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे सवाल फ्रेंड्स। खास करके जो राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं वहाँ से 1857 की क्रांति के बाद से जो होता है घटना वहाँ से आए हुए थे। एंड एंशिएंट हिस्ट्री से आए हुए थे फ्रेंड्स, आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, बौद्ध और जैन से, फिर आपका जो मौर्य वंश है उससे आया हुआ था प्रश्न फ्रेंड्स, गुप्ताज से आया था, यहाँ से प्रश्न देखने को मिले थे। अब बात करते हैं पॉलिटी से फ्रेंड्स। तो पॉलिटी से जो आर्टिकल के क्वेश्चन थे वो एक भी नहीं थे। और बाकी जो राष्ट्रपति है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स। डोंट वरी, मैं सारा आपको बताऊंगी कहाँ से कैसे करना, एक एक जवाब आपको मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं मैथ से कितने पूछे गए थे फ्रेंड्स। तो मैथ से लगभग 14 से 17 प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एडवांस का रोल नहीं था फ्रेंड्स, अर्थमेटिक ही पूछा गया था, खास करके प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI, SI, वर्क एंड टाइम, पार्टनरशिप और एवरेज से सवाल था फ्रेंड्स। अगर आगे बात करते हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग से करीब करीब आपके एग्जाम में 12 से 14 सवाल पूछे गए थे, खास करके सीरीज वाले प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न, डायरेक्शन वाले प्रश्न इसमें देखने को मिला था फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं साइंस का। तो साइंस से भी आपके 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि बायो से उतने प्रश्न नहीं थे फ्रेंड्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से थे। डोंट वरी, मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगी कहाँ से क्या पढ़ना, और बाकी का जो रेस्ट बच गया फ्रेंड्स वो आपका मिसलेनियस से था। तो मैं यहाँ पर जो भी स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप अभी से शुरू करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि अभी कितना भी देखा जाए तो आपको 3 महीना का समय मिलने वाला है TRE 4 में, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया फ्रेंड्स, अभी आएगा, फिर वो लोग एग्जाम का डेट निर्धारित करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप तो जान ही रहे हैं कितना ड्रामे चल रहे हैं। तो आपके पास 3 महीना आराम से समय है, तो आप इसमें एकदम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी तथा EVS का, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। और इसके लिए मैं, पता है फ्रेंड्स, बहुत सर्च रिसर्च की हूँ, और पूरा सर्च रिसर्च करने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा समझ में आया, एक टीचर है टारगेट विद अंकित पर, वो 44 घंटे का वीडियोज बना रखे हैं ज्योग्राफी का। बहुत ही उन्होंने डिसेंट वे में समझाया है, बहुत ही चित्र के साथ समझाया है। अगर आप इसको नोट मेकिंग के साथ वीडियोज देख लेते हैं तो यहाँ से आपके 60% चीज़ें जो है वो डन हो जाती है फ्रेंड्स। बाकी जो आपका 30% बचा फ्रेंड्स, उसके लिए आपको घटना चक्र का बुक लेना है। घटना चक्र में जो ऑल स्टेट PCS में एग्जाम हुए रहते हैं वो सारे क्वेश्चन का संग्रह वहाँ पे होता है। वहाँ से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास घटना चक्र का बुक है, मेरे पास 2021 का है। आपको क्या करना है कि आपको लेटेस्ट वाला लेना है, 2026 वाला।
और ये देखिए इस तरह से घटना चक्र में टॉपिक वाइज कुछ आपके फैक्ट्स दिए हुए रहते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक कवर किया गया है। लाइक देख सकते हैं सौरमंडल, ब्रह्मांड, कृषि, सब कुछ जो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का वो सारा कुछ कवर किया गया है। झील, नदियाँ, पठार, पर्वत, परिवहन, सब कुछ इसमें है फ्रेंड्स। तो आप अगर इसको कर लेते हैं ना देन आप बहुत ही अच्छा आप ज्योग्राफी में करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ घाटियाँ हैं, तो घाटियाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं ना उसमें आपको यहाँ दिया हुआ है। और उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है ऑल स्टेट पीसीएस में वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो जब आप इस तरह से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं और उस पर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स दर्रा है। दर्रा तो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इतने सारे फैक्ट्स आप देख सकते हैं। फैक्ट्स आपको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉलम बना करके दिया हुआ भी है, उस पर बेस्ट अब तक देखिए इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये सारे इतने सारे जब क्वेश्चन कर लेते हैं ना फ्रेंड्स डिटेल के साथ, बॉक्सिंग के साथ, जो बॉक्स में दिए रहे हैं कर लेते हैं, तो आपका मतलब तैयारी बहुत A1 लेवल की हो जाती है। फिर आपको दिक्कत नहीं होती है ज्योग्राफी में। इस तरह से आपको ज्योग्राफी तथा ईवीएस को कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ को फॉलो करना है, घटना चक्र और एक वीडियो। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या लुसेंट पढ़ना है। अगर ये दोनों को पढ़ने से ज़्यादा आपके पास समय मिलता है देन पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों को बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से ऑनेस्टी पूर्वक कंप्लीट करिएगा। ये आपका मैं होल स्ट्रेटजी बता रही हूँ फ्रेंड्स ज्योग्राफी और ईवीएस के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका अगर 30 क्वेश्चन आता है तो आप उसमें 26-27 क्वेश्चन करने में कैपेबल होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं आपको चैनल का नाम बताती हूँ, अन एकेडमी अभियान, जिसपे शुभम गुप्ता नाम के एगो टीचर हैं। उन्होंने 11 घंटे का वीडियो अपलोड किए हैं। उस 11 घंटे के वीडियो को एक घंटा कर करके आप देख लीजिएगा। देखने के बाद आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस को दोहराना है। घटना चक्र का बुक लेना है 2026 वाली, और उस घटना चक्र के बुक से एक एक टॉपिक को क्लियर कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स घटना चक्र में मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप वीडियोस प्लस नोट्स प्लस आप क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत कम चांस है कि आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन छूटेंगे। अब आपके मन में ये डर लग रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घटना चक्र में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री का फ्रेंड्स, तो उसके लिए आपको कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लिए आपको क्या करना है कि लुसेंट तो आप जानते ही हैं, नीली वाली, उसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक दिया हुआ है, जो भी 10-12 पेज है, उसको आपको कर लेना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। मेडावल को आप छोड़ दीजिएगा। अगर लास्ट में सब कुछ कवर करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो लुसेंट से मेडावल कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ये हुआ हिस्ट्री का फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं पॉलिटी का, और इसको करने के लिए मैं अगेन दो चीज़ बताना चाहूँगी। एक है टारगेट विद अंकित चैनल पर एक मैम है गार्गी मैम, जिन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं, वो आप वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद घटना चक्र बुक से टॉपिक पढ़ के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको कहूँगी फ्रेंड्स कि वीडियो देखते समय अगर आपसे हो पाता है तो नोट्स बनाइए। अगर आप बनाने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं, आपसे नहीं हो रहा है, देन आपको क्या करना है, जो भी घटना चक्र में टॉपिक दिए हुए हैं और टॉपिक के बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं उसको याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आप नोट्स भी बना लेते हैं प्लस घटना चक्र का टॉपिक भी देख लेते हैं तो और अति सुंदर है। अति सुंदर कहने का मतलब है कि अगर 10 सवाल आते हैं एग्जाम में तो 10 का 10 बनेंगे। अगर आप थोड़ा सा एक स्किप कर देते हैं तो 10 में से 8 बनेंगे, 9 बनेंगे। इतना ही का अंतर होगा फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, जो मैं बता रही हूँ बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको बता रही हूँ। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपको पॉलिटी में यही दो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। टाइम मिले तो एनसीईआरटी और टाइम मिले तो लुसेंट आपको करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी क्रेजी जी का ट्रिक तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स। क्रेजी जी के ट्रिक पे अभी एक सप्ताह पहले जनवरी से जून तक वीडियो अपलोड हुआ है, और लगभग जो वीडियो है वो मैराथन है। वो वीडियो 5 घंटे का है। इस मैराथन को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इस मैराथन में लगभग 500 क्वेश्चन करवाए गए हैं। इससे जो आपका करंट अफेयर का जो छूटा हुआ होगा, चाहे आपने नहीं पढ़ा होगा, वो कवर हो जाएगा। ये तो आपको देखना ही देखना है। अब आप सवाल
आपको मन में आ रहा हो कि क्या नोट्स ही बनाने, इसका नोट्स नहीं बनाना है फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इसका नोट्स नहीं बनाना है। तो क्या करना होगा मैं आपको आगे बताऊँगी। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक का ही मंथली वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी वीडियो अपलोड है, मंथली कंपाइलेशन जिसको कहते हैं, उसको भी आपको देखना है। और आपको लग रहा होगा ऐसा कि ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे। फ्रेंड्स पता है, जब आप मैराथन देख लीजिएगा 5 घंटे का ना, तो आपको जो 1 मंथ वाली कंपाइलेशन है उसको देखना काफ़ी ईजी हो जाएगा और आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। मेहनत सिर्फ हमें एक बार ही लगती है, दोबारा ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, तो मेरी बात पे विश्वास रखिए। तो ये 2 काम पहले तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक चैनल से करना है। तीसरा काम क्या करना है, ड्यूटेरिया का जो अर्धवार्षिकी जो आती है करंट अफेयर मार्केट में आया हुआ है, आप उसको ले लीजिएगा और उसमें से आप मेक श्योर करिएगा कि एक एक पेज डेली आपको याद करना है। ये 3 काम आपको करंट अफेयर में करना है। जब ये तीनों काम आप कर लेते हैं तो एडिटोरिया के पीछे में करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, आपको उस 15 सेट रहता है फ्रेंड्स, उस 15 सेट को आपको बना लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है। बस इतना काम करना है करंट अफेयर में, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं साइंस का। तो साइंस को आपको क्या करना है कि एक चैनल है एसएससी मैग्नेट करके, जिस पे 11 घंटे का फिजिक्स का मैराथन है फ्रेंड्स। आपको उस वीडियो को आराम आराम से देखना है और आराम आराम से क्या करना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप बाय द वे नोट्स बनाने में कैपेबल नहीं हो पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको अफसोस नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है कि एक घटनाचक्र का बुक आती है जो मैं आपको दिखाना चाहती है फ्रेंड्स। घटनाचक्र का बुक आपको ये ले लेना है, 2026 वाली, देखिए 2026 का है। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो टॉपिक है, जैसे कि प्रकाश है, प्रकाश टॉपिक है अपने आप पे, आपको तो पता है। और प्रकाश पे बेस्ड इतने सारे इन्होंने फैक्ट्स दे रखे हैं। फैक्ट्स बेहद ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस फैक्ट्स को पढ़ना है। अगर आप नोट नहीं बनाते हैं तो ठीक है, इस फैक्ट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इस पे बेस्ड जो सवाल है, देखिए सवाल है, इतने सारे सवाल हैं, इस सवाल को आपको कर लेना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक को, जो भी 8-10 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा हो गया, आपका ऊष्मा हो गया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ से घटना से कर लेने हैं। इस तरह से आपका फिजिक्स खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं बायो का हालांकि सवाल उतना ज़्यादा नहीं पूछे गए थे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार एक राधिका मैम है फ्रेंड्स, वो पढ़ाती हैं, उनका 11 घंटे का वीडियोज है, मैं आपको वीडियो दे दूँगी कि कौन सा वीडियो है। उसको आपको क्या करना है कि 1 से 2 बार देखना है और 1 से 2 बार देखने के बाद नोट्स नहीं बनाने हैं फ्रेंड्स। इस घटना चक्र से आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है नोट्स को पढ़ते हुए, है ना। तो इस तरह से आपका बायो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री का फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री का भी क्या करना है, आपको चैनल पे जाना है और उन्होंने 7 घंटे का वीडियोज दिया है फ्रेंड्स, बहुत ही ऑसम वीडियो है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप उस वीडियो को देखिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से देखना है। अगर आप नोट्स बना लेते हैं फ्रेंड्स तो देन अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप बना पाएंगे सारे सब्जेक्ट का, है ना। तो कोई बात नहीं, आपको गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अफसोस नहीं करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि अरे यार मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, घटना चक्र में आना है, जो टॉपिक दिए हुए है पहले उस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। वो समझिए कि नोट्स ही है, वो क्या है, नोट्स ही, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप नोट्स को स्किप भी कर सकते हैं। मन करे तो बना लीजिएगा, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिएगा, छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये नोट्स ही है। नोट्स की तरह इसको एज ए यूज करिएगा, इसको नोट्स को पढ़ करके आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेना है। ये साइंस का कहानी हो गया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मिसलेनियस का फ्रेंड्स, कि मिसलेनियस आपको क्या करना है। तो इसके लिए मैं सबसे बेस्ट बुक आपको बताना चाहूँगी, वो है लूसेंट फ्रेंड्स। लूसेंट के पीछे में जो भी दिए हुए हैं खेल से संबंधित जो पुरस्कार हैं, जो दिवस हैं, जो इम्पोर्टेंट भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सारी जो चीज़ें हैं, अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ें हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं आपको एक बार कर लेना है। इससे आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। एक बार पढ़ने से याद तो नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन हाँ 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आराम से आप इसको कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मैथ से कम आपसे 16 से 17 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एक रोजगार विद अंकित चैनल पे एक सर हैं, राहुल तेवतिया सर। उनका जो पढ़ाने का मतलब स्टैंडर्ड है, ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, बस आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है उन्हीं उसी का स्टैंडर्ड को वो पढ़ाते हैं।
आप जाइएगा फ्रेंड्स, आप सर्च करिएगा राहुल मैथ बाय राहुल तेवतिया सर, जो यूपीएसआई के लिए उन्होंने पढ़ा रखा है। आपको वही वाला प्लेलिस्ट क्लिक करना है और उसमें के सारे टॉपिक कर लेने हैं। आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है परसेंटेज, रेशियो, वर्क एंड टाइम, सीआई, एसआर, एवरेज, पार्टनरशिप, ये कर लेने हैं। अगर इससे टाइम मिले तो आपको थोड़ा बहुत एडवांस देख लेना है, लाइक क्षत्रिमिति हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, टाइम मिले तो, नहीं तो पहले तो अर्थमेटिक। और इसका मैं कहूँगी फ्रेंड्स कि आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो पता है क्या होगा, जब आप वीडियो देखेंगे ना तो उस समय आपको लगेगा कि हमको याद हो गया, लेकिन जब आप 4-5 दिन 10 दिन बाद देखेंगे तो आप सब खा पका जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को, आप अपने समय को सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनाना ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बार बार आपको रिविजन करने में काम आएगा। जब जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब जब गलतियाँ होंगी, तब तब आप उससे रिविजन करेंगे। तो आपको क्या करना है कि नोट्स बनाते हुए इस वीडियोज़ को ख़त्म करना है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा से उन्होंने पढ़ाया है, बहुत डिसेंट वे में पढ़ाया है। आप बस एक बार जुनून रखिए, एक बार टारगेट बनाइए कि हाँ, हमें ख़त्म करना है। वीडियो देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक बुक लेना है आर एस अग्रवाल का। अगर और कोई भी बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वो भी उससे भी कर सकते हैं। लेकिन आर एस अग्रवाल ना ज़्यादा लो है ना ज़्यादा हाई है, बहुत अच्छा बुक है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा बुक है। तो उससे आपको क्या करना है कि कम से कम 50 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेना है प्रत्येक टॉपिक से, तो इतना अगर कर लेते हैं तो आपका मैथ सही हो जाता है फ्रेंड्स। आगे मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या करना है सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स की, एक बिहार योद्धा करके चैनल है जिसमें 7 घंटे का रीजनिंग अपलोड है, महामैराथन। आप उसको जाइए और एक एक घंटा करके उस वीडियो को देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। रीजनिंग खत्म हो जाता है। और एक आती है बुक परफेक्ट का रीजनिंग का, उससे आप 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से रीजनिंग कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको करना कैसे। मैंने बता तो दिया कि यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है, करना कैसे है। तो आपको क्या करना है कि एक साथ 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, जैसे कि मैथ को लेकर चलिए और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चलिए। जब ये 2 चीज़ खत्म हो जाए, आपको टारगेट रखना है कि कम से कम इसको 22-25 दिन में क्या करना है, खत्म कर देना है। मैथ तो खत्म नहीं होगा लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो सकता है फ्रेंड्स। तो 2 सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाए, फिर 2 सब्जेक्ट को चालू करना है, फिर 2 सब्जेक्ट को चालू करना है। इस तरह से आपके लगभग 8 सब्जेक्ट आपके पास है फ्रेंड्स। अगर इस तरह से आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको चीज़ें याद भी रह जाती है, आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं और यही नोट्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम भी देते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस आपको अपनाना है और मतलब कोशिश करना है कि 3 महीना में सारा कुछ करके डन कर दें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पीवाईक्यूज का, कि क्या पीवाईक्यूज का क्या करना है। तो आपको क्या करना है, जब ये सब खत्म हो जाए तो पीवाईक्यूज देखिए, जब ये सब खत्म कर लेंगे ना तो पीवाईक्यूज करने में आपको कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा। आप 80% चीज़ें यहाँ से हो जाएगा आपका पीवाईक्यूज का। 20% चीज़ें तो आप 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। मतलब आप पीवाईक्यूज लीजिएगा, किरण का आता है, इसका प्लेटफॉर्म का आता है, लीजिएगा और उसमें से जो भी मैथ रीडिंग जो भी है उसको बना डालिएगा। तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। जीएस तुरंत याद हो जाएगा। आधा जीएस तो आपको याद ही रहेगा, आधा क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, चूँकि आपने इतना मेहनत जो आप करेंगे, है ना? उसमें 10% ही चीज़ें, 20% चीज़ें रहेंगी आपको करने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से कर लेना है। माने पी वाई क्यूज आपको करना ही करना है इतना करने के बाद, ठीक है? अब बात करते हैं मॉक टेस्ट का फ्रेंड्स। मॉक टेस्ट तब तक नहीं जब देना है जब तक कि आपकी जो सिलेबस एक बार खत्म ना हो जाए, एक बार आप कौन से टॉपिक क्लियर ना हो जाए। और मॉक टेस्ट देने का जो तरीका होता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक 2 दिन पर मॉक टेस्ट दें। डेली देने से क्या होगा फ्रेंड्स कि आप दे तो देंगे लेकिन आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ 2 दिन पे दीजिए। अगर आप 2 घंटे का मॉक टेस्ट देते हैं तो आप 4 घंटे का एनालिसिस करिए, प्रॉपर एनालिसिस करिए और जहाँ जो गलतियाँ होती है उसको फाइंड आउट करिए और अपनी गलतियों को एक अलग नोट्स में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपकी गलतियाँ एक जगह आएंगी और फिल्टर होकर के क्या हो जाएगा, जब उसको बार बार रिविजन करेंगे तो सारी गलतियाँ आपका धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसको एनालिसिस करने में मात्र और मात्र 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। यहाँ तक आने से पहले आपको 4 घंटे का एनालिसिस करना होगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, इससे हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं फ्रेंड्स। इतनी ज़्यादा भीड़ है, आपको लाखों की संख्या में फाइट करनी है, एक सीट अपना सुनिश्चित करना है, तो आपको दूसरे से डिफर करना होगा, दूसरे से ज़्यादा मेहनत करना होगा, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। आपको अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊँ तो आपको खाने और सोने के अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान देना है। ऐसे भी करके हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने देखा कॉन्सेप्ट प्लस आपके पीवाईक्यूज प्लस मॉक टेस्ट।
और इसी प्रक्रिया को आपको क्या करना है कि जब जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, जब जब गलतियाँ होंगी, तब तब आपको नोट्स, तब तब आपको घटना चक्र, तब तब आपको अपने जो वीडियोज़ हैं उसको देखते रहना है, देखते रहना है। ऐसे करते 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 जब आप लगातार कम से कम 60-70 मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो आपकी जो तैयारी है एकदम A1 लेवल की हो जाएगी और मॉक टेस्ट में नंबर आपके 100+ आना शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। बस इस तरह की स्ट्रेटजी आप फॉलो कीजिए। ना आए नंबर तो मुझे बताइएगा कि हाँ हमने किया और मेरा नंबर नहीं आया। बस ये तरीका है फ्रेंड्स, आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं फिर कहूँगी फ्रेंड्स कि कोई शॉर्टकट नहीं है। और फिर भी अगर आपके मन में क्वेरीज है एनसीईआरटी को लेकर के, लुसेंट को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ फंस रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, देन आप डिस्ट्रिक्ट का क्यूब को फॉलो कीजिएगा। अगर कर लेते हैं अति सुंदर है फ्रेंड्स। अगर कोई नहीं कर पाते हैं उसको लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है, यार हम नहीं कर पा रहे, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। नहीं फ्रेंड्स, बिना एनसीईआरटी का, बिना डिस्ट्रिक्ट का क्यूब का भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बशर्ते कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो भी मैं बताई हूँ इसको मल्टीपल टाइम्स रिविजन करना होगा, ऑनेस्टी के साथ पढ़ना होगा, ऑनेस्टी के साथ नोट्स बनाने होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है। बस इतना करिए फ्रेंड्स, इतना से आपका एक सीट पक्का होने वाला है तैयारी 4 में, 1 to 5 में। बिलीव मानिए, विश्वास करिए, इतना से हो जाएगा। और ज़्यादा इधर उधर करेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में रहेंगे, कुछ नहीं होगा, अंत में शून्य नजर आएगा। वैकेंसी आएगी भी, एग्जाम भी होगा, लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप उससे पीछे रह जाएंगे, तो ये आपके लिए बुरा होगा। मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इधर उधर भटके आप। जो मैं बताई हो स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करिए, बाकी देख लीजिए फ्रेंड्स, एज यू विश। आपको लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए बताया है तो करिए, नहीं लगता है तो कोई बात, स्किप कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस फ्रेंड्स। बाकी मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू। एकदम बिगनर है, कुछ नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एग्जिट कंफर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लगता है किसी का शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि किन्हीं को लग रहा होगा कि मॉक टेस्ट किसका लगाएं, तो मॉक टेस्ट देखिए, आपका किरण का आता है, रुटेरिया का आता है, अरिहंत का आता है, तो आप ये मॉक टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। पीवाई क्यूज की जहाँ तक बात करूँ तो किरण का आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, इसका पीवाई क्यू लीजिएगा। और मुझे लगता है कि आपके कोई क्वेरीज नहीं होंगे। अगर इसके अलावा भी क्वेरीज होंगे तो आप हमें जरूर कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल कितना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।